एसबीआई में आपको एसआईपी करना है यानी मंथली प्लानिंग करना चाहते हो। फ्यूचर के लिए कुछ पैसा आपको इकट्ठा करना है। सेविंग स्कीम का रेट कितना है? नियर अबाउट 4 से 5% के आसपास। इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का रेट कितना है? 6 से 8%। चीजों का प्राइस काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। दिन ब दिन चीजों का प्राइस महंगा होते जा रहा है। तो अभी एट द मोमेंट बेस्ट ऑप्शन क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बट मार्केट में इतने सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं, इनमें से कौन सा स्कीम को आपको चूज करना चाहिए? या फिर अगर स्कीम को भी चूज कर लेते हो, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी कैसे होगा, यानी किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करोगे, ये एक मेजर इशू हो जाता है। आज का इस वीडियो में इन्हीं 3 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्टली हम लोग ये देखेंगे कौन सा स्कीम में आपको निवेश करना चाहिए, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी आप अगर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करोगे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर टैक्स कितना हो सकता है इन फ्यूचर। अब मान लीजिए आप 1000 रुपए का एसआईपी आप स्टार्ट करते हो, निवेश करना स्टार्ट करते हो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर निवेश करते हो, इधर आप मेजरली 3 रिटर्न ऑप्शन के लिए जा सकते हो। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। यानी रिटर्न ऑप्शन 1 के लिए अगर जाते हो तो इधर नियर अबाउट 36 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। ऑप्शन 2 के लिए अगर जाते हो तो नियर अबाउट 59 लाख के आसपास आपका इस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। ऑप्शन 3 के लिए अगर जाती हो तो नियर अबाउट 80 लाख के ऊपर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। अब एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए एक सही स्कीम में निवेश करना भी बेहद जरूरी है। तो जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करें, उस स्कीम का नेम क्या है? एसबीआई गोल्ड फंड। बट किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना रजिस्टर्ड ब्रोकर या फिर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके देन ओनली स्कीम में आप निवेश कीजिए। अगर हम लोग एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड का अगर पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को एनालिसिस करें, यानी पास्ट में ये स्कीम कैसा परफॉर्मेंस किया है, लास्ट 1 साल का रिटर्न 46%, लास्ट 3 साल में ये एसबीआई स्कीम ने आपको 29% रिटर्न दिया है। लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत डाउन है, 15%। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। बट सिर्फ पास्ट रिटर्न का बेसिस में एक स्कीम को चूज नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम लोग और भी डेटा को चेक करेंगे, जैसे कि एयूएम फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, लोगों का इस पर्टिकुलर स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो अगर एयूएम फंड साइज को देखोगे, नियर अबाउट 5000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो भी काफी लो है, 0.10% ओनली। एग्जिट लोड 1% है, वो भी आप अगर 15 दिन के पहले फंड से अगर एग्जिट करती हो देन ओनली आपको ये 1% का कंपनसेशन कंपनी को पे करना पड़ेगा। मिनिमम आपको अगर इस स्कीम में निवेश करना है, एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है, एसआईपी करना चाहते हो इस पर्टिकुलर स्कीम में, तो 500 रुपए महीने से चालू कर सकते हो। लमसम यानी अगर इकट्ठा आपको निवेश करना है इस पर्टिकुलर स्कीम में, तो 5000 से शुरुआत कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। यानी मान लीजिए आप स्कीम में निवेश करते हो, इन फ्यूचर आपका एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो सकता है? फोरकास्ट रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपको 15% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता, ये मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा इन फ्यूचर आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या बनने वाला है। अब इसी का बेसिस में हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर आपको अगर इस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा अगर 18% मिल जाता है, तो डिफरेंट बजट सिनेरियो में आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न कितना बन सकता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं वन बाय वन। मान लीजिए आपका बजट 1000 का है, इस केस में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो सकता है? नियर अबाउट 3,09,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, नियर अबाउट 3,01,000 के आसपास आपका इस केस में एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। 2000 का आपका अगर बजट है, तो 2000 का अगर एसआईपी करते हो, इस केस में 6 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, इस केस में नियर अबाउट 5,86,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। मान लीजिए आपका बजट अगर 5000 का है, 5000 का एसआईपी करते हो, नियर अबाउट 15 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, नियर अबाउट 14,40,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। अब इधर आपको जो भी रिटर्न देखने को मिल रहा है, इतना रिटर्न आप 10 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर 10 साल स्कीम में निवेश रखते हो अपना पैसा। अब रिटर्न को आप दो तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। फर्स्टली है इंस्टेंट रिटर्न, दूसरा है डेफर्ड रिटर्न। इंस्टेंट रिटर्न स्ट्रेटेजी मतलब जिसको हम लोग अभी डिस्कस किए, यानी डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को, यही 10 साल के लिए आप स्कीम में निवेश करते हो यानी एसआईपी करते हो। 10 साल के बाद ही आप अपना रिटर्न को विड्रॉ कर लेते हो, तुरंत अपना पैसा को उठा लेते हो। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट रिटर्न। डेफर्ड रिटर्न मतलब मान लीजिए आप निवेश करते हो 10 साल के लिए एक स्कीम में एसआईपी करते हो, 10 साल के बाद रिटर्न को आप तुरंत विड्रॉ नहीं करते हो। सपोज कीजिए 10 साल के बाद आप 5 साल या फिर 10 साल या फिर 15 साल के लिए स्कीम में होल्ड रखते हो, किसी भी तरह का एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, बट स्कीम में सिर्फ होल्ड रखते हो अपना पैसा को, एंड कुछ सालों बाद आप फाइनल विड्रॉ करते हो।
अब डेफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी को आप अगर अपनाओगे, फिर आपका रिटर्न में कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंट रिटर्न, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। मान लीजिए ₹1000 का एसआईपी कोई आप डेफर्ड रिटर्न के लिए छोड़ देते हो, यानी ₹1000 का एसआईपी आप जब 10 साल के लिए कर रहे थे, जब वो 3,01,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन रहा था आफ्टर टैक्स। इसी 3,01,000 को आप अगर 15 साल के लिए होल्ड रखते हो अपना पैसा को, यानी विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, 3,01,000 15 साल के बाद कितना हो सकता है? नियरअबाउट 36 लाख के आसपास आपका इस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, नियर अबाउट 32 लाख के आसपास आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद। इसी 3,01,000 का रिटर्न को आप अगर 18 साल के लिए स्कीम में होल्ड रखते हो, किसी भी तरह का एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ होल्ड रखना है स्कीम में, तो फिर 3,01,000 नियर अबाउट 59 लैक्स के आसपास एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे 18 साल के बाद, नियर अबाउट 52 लाख के आसपास आपका इस केस में एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। इसी रिटर्न को 3,01,000 का रिटर्न को आप अगर 18 साल के बजाय अगर 20 साल के लिए स्कीम में होल्ड रखते हो, 3,01,000 नियर अबाउट 80 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है 20 साल के बाद। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, नियर अबाउट 72 लाख के आसपास आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 20 ईयर्स। तो इधर आपको तीनों रिटर्न ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जो कि हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस किए थे। अब आपको क्या करना है, इंस्टेंट रिटर्न स्ट्रैटेजी को अपनाना है या फिर डिफर्ड रिटर्न के लिए जाना चाहते हो, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3, या आपका नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हो। इस स्कीम के अलावा और भी अगर अच्छा स्कीम के बारे में जानना है, पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। थैंक यू।